आज के इस वीडियो का विषय है पत्र लेखन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो के माध्यम से पत्र कैसे लिखा जाता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले पत्र किसे कहते हैं? तो मन के विचारों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है पत्र। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। कभी कभी हम संकोचवश जिन बातों को कह नहीं सकते उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बहुत उपयोगिता है। अतः जीवन में सफलता के लिए अच्छे व प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अति आवश्यक है। तो अच्छे पत्र लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि सबसे पहले तो पत्र सरल व सहज भाषा और शैली में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसे ऐसा लगे कि मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा है। ना तो पत्र में अनावश्यक विस्तार और ना ही बहुत छोटा हो। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन में होनी चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं पत्र लेखन के प्रकार। पत्र के प्रकार, पत्र के दो प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। जो पत्र दफ्तर या कार्यालय के कामकाज के लिए लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और जो पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखा जाए उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र इत्यादि पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापक को ये पत्र लिखा जाता है, जैसे छुट्टी की आवश्यकता हो या छात्रवृत्ति के लिए। शिकायती पत्र, जैसे बिजली संबंधी समस्या, पानी की समस्या, इस तरह किसी प्रकार की समस्या हो तो वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आया। संपादक के नाम पत्र, अखबार या पत्रिका में जो पत्र लिखा जाता है वो संपादक के नाम पत्र हुआ। और व्यवसाय से संबंधित पत्र हुआ व्यावसायिक पत्र। तो इस पत्र को लिखेंगे कैसे? आरंभ, पृष्ठ यानी पेज के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता। मान लीजिए प्रार्थना पत्र बता रहे हैं तो सेवा में प्राचार्य महोदया, होली फैमिली स्कूल भागलपुर, ये बाईं ओर लिखेंगे। फिर विषय संक्षेप में कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर संबोधन महोदया, फिर बीच में विषय वस्तु देंगे और पत्र के अंत में धन्यवाद देकर अपना नाम व पता दाईं ओर लिखना है, दाईं ओर। यही हुआ। अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र, किसी का परीक्षा परिणाम अच्छा आया तो उसके लिए बधाई पत्र, या नौकरी होने पर धन्यवाद पत्र, अगर किसी ने तोहफा भेंट किया तो उसके लिए धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले पृष्ठ के दाईं ओर भेजने वाले का पता व तिथि, जैसे आदमपुर, भागलपुर और तिथि। फिर संबोधन तथा अभिवादन। पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। जैसे पिताजी को पत्र लिखना है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद पत्र की मुख्य विषय वस्तु। पत्र का मुख्य विषय वस्तु सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हाल चाल पूछना चाहिए, उनके लिए उचित आदर तथा स्नेह प्रकट करना चाहिए। अंत में बाईं ओर, अंत में दाईं ओर, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपना हस्ताक्षर करता है। मान लीजिए पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो दाईं ओर आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम लिखना है। इस तरह औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को
लिखेंगे। धन्यवाद।